हेलो दोस्तों, आज के इस छोटी सी वीडियो में लंच बॉक्स रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साथ में ही शेयर कर रही हूँ एक लड्डू की रेसिपी, जिनको कि हम बिना गैस जलाए बनाएंगे सिर्फ 5 मिनट में। इन लड्डू को मैंने बनाया भुने चने से, तो ये हेल्दी तो है ही, साथ में ही हमने इनको बनाने के लिए बिल्कुल भी गैस ऑन नहीं करी है। साथ में ही और भी काफ़ी कुछ शेयर करूँगी। हमारे यहाँ जब कोई घर से बाहर जाता है, जैसे बच्चे स्कूल गए हैं और हस्बैंड ऑफिस गए हैं, तो फिर तुरंत ना नहाते नहीं हैं। तो इसमें हमने कुछ भी कुकिंग नहीं करनी है। ये देखो, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ एक लड्डू बना के। ये देखिए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो मेरा जो ट्राईपॉड है वो भी अभी एज सच प्रॉपरली फिक्स हुआ नहीं है, बट स्टिल मैंने एक वर्किंग डे के थोड़े थोड़े से ग्लिम्पसेस रिकॉर्ड कर लिए हैं, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चों का लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने एक पैन में थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ऑयल डाला है। उसमें डाला है अनियन, कैप्सिकम और थोड़ा सा कॉर्न। सब्जियों के हिसाब से थोड़ा सा डाल दूंगी नमक, और इनको हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, 60 to 70%। सो मैं क्विकली रेड सॉस पास्ता बना रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा बटर और डाल दिया है सो दैट जो पास्ता है वो बटरी बनेगा। तो मैंने रात में ही जो पास्ता है उसको बॉईल करके रख दिया था, फ्रिज में से निकाल लिया है। सो पास्ता जो मैंने रात में बॉईल करके फ्रिज में रखा था, उसको मैं पैन में डाल दे रही हूँ। सब्जियाँ मेरी थोड़ी सी सॉटी हो गई हैं, क्योंकि ये पास्ता मैं बच्चों को रखने जा रही हूँ, तो मैंने इसमें चिली फ्लेक्स नहीं डाला है, मैंने डाली है टमाटो केचप। थोड़ी सी मैंने रेड सॉस डाली है जो कि मार्केट बॉट है, और थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। आज मैं चीज़ नहीं डाल रही हूँ, और यहाँ पर हमारा रेड सॉस पास्ता बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए हो जाएगा रेडी। चाहें तो इस टाइम पर नमक टेस्ट कर सकते हैं। मैंने पास्ता को बॉईल करते टाइम भी नमक डाला था और वेजीज में भी, तो इस टाइम में नमक नहीं डाल रही हूँ। और पास्ता जब रूम टेम्परेचर पर आ गया था, तब मैंने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में उसको सर्व कर दिया है। तो ग्रेप्स रखे हैं मैंने मेन मील में, और थोड़ी एक ब्राउनी रखी है और पास्ता रखा है। अब तक तो मैं रख रही थी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, लेकिन ड्राई फ्रूट्स के लड्डू फिनिश हो गए हैं, तो मैंने ब्राउनी रख दी है। हमारे यहाँ जब कोई घर से बाहर जाता है, जैसे बच्चे स्कूल गए हैं और हस्बैंड ऑफिस गए हैं, तो फिर तुरंत ना नहाते नहीं हैं। तो मैं क्या करती हूँ, आधे घंटे में थोड़ा किचन का काम निपटा देती हूँ, और अपना चाय नाश्ता है वो भी कर लेती हूँ। तो आधा घंटा भी हो जाता है, और जो ये रिचुअल है वो भी फॉलो हो जाता है। तो मैं ये रिचुअल फॉलो करती हूँ। तुरंत हस्बैंड के जाने के बाद और बच्चों के जाने के बाद शावर में नहीं लेती हूँ। तो किचन के कुछ काम निपटा दूंगी जब तक। जैसे ही शावर लेकर आई, तो याद आया कि ट्रैश जो रात में रखा था, मतलब कल जो रखा था, वो अंदर लेना है। और आज मेरे को पूजा नहीं करनी है, तो अब बस मैं सीधे लग जाऊंगी काम पर। नहीं तो अदरवाइज़ नहाने के बाद सबसे पहले मैं करती हूँ पूजा। तो किचन का काम थोड़ा सा तो पहले ही करके गई थी। दोस्तों, कैमरे का जो मोबाइल का जो ट्राइपॉड है वो अभी तक प्रॉपरली सही नहीं हो पाया है। उसको मैंने बस जुगाड़ू टाइप फिक्स कर लिया है। तो मैं जो रेसिपी आपको दिखाऊंगी वो इसी तरह से दिखा पाऊंगी कि मैं आपको दिखाती भी जाऊंगी और बनाती भी जाऊंगी, क्योंकि ये जो कैमरा है ना, इसको जब नीचे कर रहे हैं तो वो टूट जा रहा है, तो इसलिए वो स्टैंडिंग मोड पे तो सही रह रहा है, बट जरा भी वो स्लैंटिंग मोड पे आ रहा है तो वो ब्रेक हो जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे ना भुने चने ले लिए हैं 1 कटोरी, और इनका जो छिलका है ना, ये ब्राउन वाला, इनको मैं हटा दूंगी। साथ में ही मैंने लिए हैं थोड़े से काजू, और मीठे के लिए आप चाहे तो चीनी डाल सकते हैं, चाहे मिश्री डाल सकते हैं, चाहे गुड़ डाल सकते हैं। मैंने ली है चीनी, और मैंने ली है यहाँ पे थोड़ी सी इलायची। तो इसमें हमने कुछ भी कुकिंग नहीं करनी है, मैं अभी आपको आगे बताती जाऊंगी। सबसे पहले तो जो भुने चने के ऊपर छिलका होता है उसको उतार के साफ कर लूँगी। सभी चने के छिलके उतार लिए हैं। अब मैं लेने जा रही हूँ मिक्सर जार। मिक्सर जार में हम इन चारों चीज़ों को डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे भुने चने, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा काजू। काजू आप भुने चने जितने हैं उसका आधा डाल सकते हैं। 3-4 मैंने डाल दिया इलायची, और अंदाजे से मैंने डाल दिया चीनी। अब इसका हम बना लेंगे पाउडर।
पाउडर बनाने से पहले मैं एक काम और करके जा रही हूँ। एक पैन में थोड़ा सा दूध मैं गर्म होने के लिए रख दे रही हूँ, क्योंकि इन लड्डू में हम घी बिल्कुल नहीं डालेंगे, इनमें हम डालेंगे दूध। तो ये बिल्कुल नो फायर और नो घी लड्डू हैं। मिक्सी में जितनी भी चीज़ें थी उसका पाउडर बना लिया है और एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। आप लोगों को अच्छे से दिखाने के लिए मैंने कांच का बोल लिया है, क्योंकि अगेन मेरा जो ट्राइपॉड है वो प्रॉपरली नहीं फंक्शन कर रहा है, तो मैं इस तरह से कांच के बोल में आपको दिखा दूँगी। तो जितना भी आपका जो मिक्सचर है उसको आप एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। एंड यहाँ मैंने दूध को हल्का गर्म कर लिया था। इस दूध को मैं इसमें कलची से डालूँगी। तो आपको अब इस पाउडर में इतना दूध डालना है कि इसका एक टाइट सा डो बन जाए। तो मैंने अभी एक कलची डाला है, अब मैं इसका डो लगाऊंगी। दूध बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, आप चाहें तो छोटी चम्मच का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर दूध ज़्यादा हो गया तो ना तो लड्डू की शेप आ पाएगी ना बर्फ़ी की शेप आ पाएगी। तो मैंने दूध डाल दिया है हल्का गुनगुना, और मैं यहाँ पे इसका आटा जैसा लगा ले रही हूँ। आटा हल्का टाइट लगाना है। इसका मैंने लगा लिया है आटा हल्का दूध डाल के। तो दूध आपको बहुत ही हिसाब से डालना है, क्योंकि दूध अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये गीला हो जाएगा, तो इसकी लड्डू बर्फी आप कुछ भी नहीं बना पाएंगे। तो इस तरीके से इसका आटा लगा लीजिएगा। आप चाहे तो इसमें थोड़ा दूध और थोड़ा घी भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ इसमें गुनगुना सा दूध डाला है। तो ये देखिए एकदम इस तरह से आटा जैसा बन गया है। अब बस हमने क्या करना है, छोटे छोटे से इसके इस तरह से पेड़े बना लीजिएगा। छोटे छोटे से लड्डू मैं बना लूंगी। आप चाहें तो बर्फी बना सकते हैं, मैं बना रही हूँ लड्डू। ये देखो, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ एक लड्डू बना के। ये देखिए शेप अच्छी आ गई इसकी, और आपको ना तो कुछ भूनना पड़ा। नो फायर, नो कुकिंग, नो टर्निंग ऑन गैस। इस तरह से आप ये लड्डू बस 5 मिनट में बना सकते हैं। आप इसको डेसिकेटेड कोकोनट में चाहे तो कोट करें, चाहे तो नहीं करें। लड्डू मैंने बना लिए हैं, और जितना मैंने मेज़रमेंट लिया था उसमें करीबन 16 या 17 छोटे छोटे लड्डू बनके तैयार हुए हैं। और आप इनको विंटर्स में 2 से 3 दिन आराम से बाहर रख के और फ्रिज में आराम से 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दोस, कितने अच्छे क्यूट क्यूट से लड्डू, वो भी बिना गैस जलाए आप 5 से 7 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। शाम को बच्चों के लिए भी मैंने काफ़ी कुछ बनाया था, बट अगेन मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि रिकॉर्ड करना ना बिना ट्राइपॉड के, जैसे ट्राइपॉड ख़राब हो गया है, टूट गया है, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो एक लड्डू की रेसिपी तो एनी हाउ मैंने शेयर कर ही दी है। बाकी जैसे ही ट्राइपॉड सही हो जाएगा तो मैं जो भी कुकिंग करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। डाइनिंग एरिया को क्लीन कर दिया है, और किचन मैंने पहले ही क्लीन कर दी थी। थोड़ी बहुत जो और ख़राब हो गई थी कुकिंग वगैरह करने से, उसको भी क्लीन कर दिया है। और डाइनिंग एरिया में मैंने सेंटर में इस तरीके की ट्रे और बोल्स रख रखी हैं, जिसमें हम चाय के साथ जो बिस्किट नमकीन वगैरह खाते हैं तो वो इसमें से ही ले लेते हैं, बार बार पेंट्री में नहीं जाना पड़ता है। और आप मेरे ट्राइपॉड की हालत देख लीजिएगा, ऐसा लग रहा है जैसे इसकी चोट लग गई है क्या। और आज अमेज़ॉन से आए हैं 2 सामान, तो उनको आज हम ओपन करेंगे। तो आप लोगों के साथ मैं ये भी शेयर करूँगी कि अमेज़ॉन से हम लोगों ने क्या मंगाया है। और मैंने ना अपनी इस वाली किचन के कैबिनेट में ब्रेकफास्ट के जितने भी बॉक्सेस हैं वो रख रखे हैं। तो उनमें आज लेबलिंग करनी थी, तो मैं उनको निकाल के एक एक करके उनमें लेबलिंग कर दूंगी। लेबलिंग करने से क्या है, थोड़ा आइडिया रहता है क्या चीज़ ख़त्म हो गई है, किसको फिल करना है। ऑलरेडी मेरे 3-4 बॉक्सेस यहाँ ख़त्म हो गए हैं, तो लेबलिंग रहती है तो समझ में आ जाता है कि अच्छा ये आइटम इस बार वीकेंड पे लेकर आना है या फिर पेंट्री में से रीफ़िल करना है। तो मेरे पास यहाँ पर वाइट टेप है, और उसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं और टेपिंग भी कर सकते हैं। तो बस मैं उसी से सभी बॉक्सेस पर लेबलिंग कर और यहाँ पर इस कैबिनेट को कर दूंगी ऑर्गेनाइज। सभी बॉक्सेस पे लेबलिंग कर दी है, उनको एक बारी और कर दूंगी अरेंज। तो ये मैं टेप दिखा रही थी आपको, ये टेप बहुत अच्छा रहता है, आप लेबलिंग करने में यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी और पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही जगह लगा दूंगी। बड़े वाले बॉक्सेस मैंने रख रखे हैं नीचे और छोटे वाले ऊपर रख रखे हैं। एक कैबिनेट इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज कर दी है। और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, तो यतका का वीक में एक दिन स्विमिंग का होता है, एक दिन क्यूमॉन। तो आज इसका 6 लेवल कंप्लीट हुआ है, तो मैंने कहा यतका एक फ़ोटो करा लो, तो इसको सर्टिफिकेट मिला है। तो बस इसके 2 लेवल्स और रह गए हैं। एंड मैं जो आपको 2 बॉक्सेस दिखा रही थी उसमें से एक एक्चुअली अमेज़ॉन का नहीं था, एक में तो हस्बैंड के ऑफिस से एक बॉटल आई थी। और ये हमने अमेज़ॉन से एक स्टैंडिंग ऑर्गेनाइज़र सामान रखने के लिए अमेज़ॉन से मंगवाया है।
फ्रेंड्स, आज की छोटी सी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। थैंक यू, बाय, टेक केयर।